बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। धर्म कथा बाहर सतसंगा, अंतर सतसंग ध्यान अभंगा। नैनन मुंडी ध्यान को साधन, करो होई दृढ़ जेठी सुखासन। अर्थात यह जीव आत्मा का परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात जीते जी इस नर तन में ही आप गुरु के कृपा से युक्ति जान कर परब्रह्म की प्राप्ति कर लें। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है आपका, और इसी कार्य के लिए प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके इस शरीर की संरचना की है कि यह मोक्ष का साधन आपको प्रदान की है। जीवात्मा को मनुष्य तन कि इसी आयु में आप परब्रह्म की प्राप्ति कर लें। लेकिन आप यहाँ लोकाचार्य में फंस करके अपना मान सम्मान प्रसिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में कोई रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में पढ़ करके अपना आयु बल बुद्धि खर्च कर देता है, और उससे भी ज़्यादा जो होशियार है वह सिद्धि मान बड़ाई प्रशंसा प्राप्त करने में ही अपना सद्गुण खर्च कर देता है। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ के जीवन में एक कथा आया है। लाहौर छोड़ने के पश्चात मस्ती की दशा में बड़ी प्रसन्न चित्त होकर के वह नदी के किनारे में टहल रहे थे, तो उनसे एक बाबा से भेंट हो गया। महात्मा जी से जब भेंट हो गया तो स्वामी राम तीर्थ ने पूछते हैं कि प्रणाम बाबा प्रणाम, कितना दिन से योग साधना करते हैं? क्योंकि 40 वर्षों से। तो क्या चीज़ प्राप्त किए हैं? तो बड़े अभिमान से उस योगी ने बताया कि हम योग साधना से यह सिद्धि प्राप्त किए हैं कि यह नदी को हम पानी पर
सूखे जमीन के तरह चल करके जा सकते हैं और आ सकते हैं। यही हम सिद्धि प्राप्त किए हैं। और पानी पर चल करके भी गया जो उसका पैर भी नहीं भींगा और उधर से भी लौट भी गया। तो स्वामी जी ने यह चमत्कार देखा, कहा कि और कुछ प्राप्त किए हैं जोगी महाराज? कहा न, यही कम है। सूखा पैर पानी पर चलना यह सिद्धि क्या कम आपको लगता है? बड़ा अहंकार से। तो स्वामी जी ने कहा ये तो बहुत कम है। कहा कैसे? क्योंकि जो काम आप सूखे पांव नदी पर चल करके गए और चले आए, ये जो चमत्कार आपने दिखाया, तो यह चमत्कार आप अब सिद्धि प्राप्त करने के लिए 40 बरस समय लगा दिए। ये तो मात्र में 4 आना खर्च है इसमें। तो नाव पर जो है इधर से 2 आना देंगे उस पार कर देगा नाव वाला, और उस पार 2 आना देगा तो उधर से इस पार कर देगा। तो 2 आना 4 आना हुआ। तो ये 4 आना में ही हम सूखे पैर जाएंगे और सूखे पैर आ जाएंगे। तो ये 4 आना खर्च बचाने के लिए आपने 40 वर्ष अपनी आयु, समय, बल, बुद्धि, ज्ञान, सद्ज्ञान, सद्गुण खर्च कर दिया। जोगी महाराज आप तो गए अमृत के खान में, परंतु वहां से आप कंकड़ पत्थर चुन करके लाए। ये सिद्धि प्राप्त जो आपने किया 40 वर्ष अपना, तो 40 वर्ष में तो आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करते तो मोक्ष हो जाता है। यह चमत्कार से तो क्षण भर प्रशंसा प्राप्त होगा। ये काम तो 4 आना का काम है। तब यह जब ज्ञानी का ठेस लगा, संत स्वामी राम तीर्थ जी महाराज का, तब उनको आत्मा में ज्ञान हुआ। का सही आपने कहा, यह काम तो हम 4 आने का काम 40 वर्ष समय व्यर्थ में खर्च कर दिए सिद्धि प्राप्त। इसलिए कहता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं। आप योग तपस्या किए लेकिन बिना गुरु का, इसलिए कहता है बिना जुक्ति से भक्ति नहीं है, बिना भक्ति से मुक्ति नहीं। तो जुक्ति जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी यही वर्णन किया है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। आप ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाए, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगा, सिद्धि प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए आपको जुक्ति है। जुक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब होगा ब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष होगा। और नहीं तो जो है यह पिंड के चक्कर में माया में फंस कर करके विषय रूपी दलदल में आप अनेक प्रकार का दुख सहेगा। ये जीवात्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेगा। इसलिए सुषमना नाड़ी होकर के वह 10वां दरवाजा जो है, सुषमना नाड़ी होकर के ब्रह्म की ओर बढ़ो। इसके लिए गुरु के कृपा से ही यह जुक्ति जा सकता है। एक महात्मा जी, ये तो एक वह दूसरा मैं बता रहा हूँ उदाहरण। एक महात्मा जी का चलाने
गांव में आकर के चमत्कारिक सब चीज़ दिखाता था कि दूर का वस्तु ऐसे हाथ से सरा से ले लेता था, फिर बिना खड़े हुए जो है ये वस्तु को उधर दूर फेंक देता था, और सब बहुत सब कर्तव्य दिखाता था। बिना हाथ उठाए हुए आम को तोड़ देता था, अनार को तोड़ देता था। ये सब कर्तव्य देख करके उसको जादू वाला बाबा कह करके आदमी आनंद लेता था, और उनका जादू वाला बाबा से सिद्धि मिल गया, बड़ा चमत्कार हुआ। तो यह बात उनके गुरु को जानकारी हुआ कि हमारा चेला जो है इस तरह से झूठ मूठ का अहंकार बढ़ जाएगा, सद्गुण तो नष्ट हो जाएगा। वो आया, चेला को बुलाया, गांव में आया, कहा तुम जो है यह झूठी मूठी चमत्कार दिखाने में जो अपना ध्यानाभ्यास छोड़ दिया, सूरज शब्द योग छोड़ दिया, और यही चमत्कार और बड़ाई प्राप्त करने के लिए अपना समय लगा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। दुनिया तो चमत्कार का वाहवाही करता है, लेकिन इससे क्या होता है कि जीवात्मा का मोक्ष थोड़ी हो जाता है। तुम तो पथ भ्रष्ट हो गया। यह दुनिया तो चमत्कार का बड़ाई करने वाला है, लेकिन वास्तविक मूल ज्ञान से तुम दूर हो जाएगा। मूल ज्ञान यही है ईश्वर की प्राप्ति करना, तभी यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा, अर्थात मोक्ष होगा। और तुम यह ध्यान वाला रास्ता छोड़कर इस चमत्कारी झूठी प्रशंसा प्राप्त करने में अपना समय लगा रहा है। मुझे दुख हुआ, कहा देखो ये दुनिया तो तुमको छोड़ करके और तुमसे ज़्यादा कोई चमत्कारी आएगा, उसको प्रशंसा करने लगा, तुमको भूल जाएगा। करके देखना चाहते हो, देखो तुमको दिखा देते हैं। गांव वाला सब कि उसका गुरु आया है, सब चला आया, ढेरी आदमी आ गया। गांव का बहुत से सज्जन जुट गए, पढ़े लिखे विद्वान मूर्ख सब है। तो एक उस जगह देखा, अपना चेला को साथ में ले जाने लगा, तो उसके पीछे पीछे भी जाने लगा बहुत से सज्जन। तो एक चिड़िया मरा हुआ था, बस फूंक दिया तो वह जीवित हो गया। जीवित होकर के फुर से उड़ गई। तो जब उड़ गया तो वहाँ के 25-50 तो सज्जन ने देखा यह चमत्कार गुरुजी का, कहा कि चेला से भी तो गुरुजी बहुत महान है। देखियो मुर्दा को, मरा हुआ चिड़िया को जीवित कर दिया, उड़ गया चिड़िया। अरे बाप, गुरु से यह गुरु का पूजा करना चाहिए। उनको स्वागत सम्मान करने के लिए बहुत आरती विनती करके गांव का जो है ना 1500 सज्जन उसको घेर लिए कि चलिए बाबा, बड़ा आरती विनती निवेदन करने लगे। बाबा कुछ नहीं बोलते थे, और जो है उसी जगह जो है जान उठा करके अधोवायु त्याग दिया, शर्म हया को छोड़कर। बस उसको इस तरह से देख करके सबने निंदा करने लगा। देखिए इसको शर्म हया नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, जैर जनानी रहते फिर भी जो है ये अधोवायु त्यागता है, बेशरम बाबा है, ये कह करके निंदा करने लगा। और धीरे धीरे आदमी जाने लगा। और उसने कहा, अपने चेला से देख लिया, तुरंत प्रशंसा तुरंत निंदा। आदमी तो तुरंत प्रशंसा करेगा और तुरंत निंदा करेगा, लेकिन इससे तुम्हारा क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
इस सब के फेर में मत रहो, झूठा बड़ाई प्रशंसा पाने में। क्यों? झूठा प्रशंसा प्राप्त करने से अहंकार बढ़ जाता है और सद्गुण का नाश हो जाता है। सद्गुण का नाश होने से आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे और मूल ज्ञान से दूर हो जाएंगे और जीवात्मा का सद्गति नहीं हो सकेगा। अतः यह निंदा और प्रशंसा का परित्याग करके चलो। बस वो अपना चेला को लेकर चलेगी, उनको चेला को आत्मा में ज्ञान हुआ सही कारण। थोड़ा सा चमत्कार देखो तो बड़ाई करेगा, बस थोड़ा सा दुर्गुण देखेगा तो निंदा करना शुरू करता है। इस सब निंदा और प्रशंसा के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। क्या है? गृह कारज नाना जंजाला हुई जग में बारंबार। अनेक प्रकार का जंजाल होते रहेगा, जाते रहेगा। इससे पूर्ण निवृत्ति के लिए इच्छा का परित्याग कर करके ब्रह्म प्राप्ति करने के श्री सद्गुरु के शरण में जाए, सत्य सदाचार का पालन करते हैं, तब उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल जुग जुग जग में सोबत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल जुग जुग जग में जीवत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। आंधरियाँ की सूझत रहे नाही, ये पड़े अंधय चेत है, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटत चेत है। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए। प्रकाश मिटल अंधियोरी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। धन धन धान्य भवादेवी साहब, सद्गुरु बंदी छोर है, तुम समय भेदी नहीं दयालु, मैं ही कहत कर जो। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल जुग जुग जग में शोभत बीते, सद्गुरु दिहल जगाए।
सदगुरु के कृपा से ही आपका जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। युग युग से आप जीवात्मा 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है और नाना प्रकार का दुख भोग रहा है। उनकी कृपा से ही, इसीलिए रामायण में भी गुरु की प्रशंसा करते हुए कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। अरे गुरु का पद का नख का ध्यान करो, उनकी ज्योति से प्रकाशमान हो। पद के नख में जो ज्योति हुआ होगा, वही प्रकाश में आपका जीवात्मा जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, अंधकार से प्रकाश में जाएगा, प्रकाश से अंधकार में। तब जो है जब अनाहद पर नाद पर चला जाएगा जीवात्मा, तब ईश्वर के क्षेत्र में चला जाएगा। ये तो अंधकार में बहुत दिन से पड़ा हुआ है। सदगुरु तो सदगुरु का सेवन करो। सेवा जब तक सेवा सुश्रा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से नहीं करो, उनकी कृपा कैसे होगा। और जब तक उनकी कृपा न होगा तो जुक्ति कैसे, बिना जुक्ति के साथ भक्ति कैसे होगा। तब तो ये सिद्धि पर सिद्धि में तू लटक जाएगा। बड़ाई झूठी, बड़ाई सड़ाई में, बड़ाई निंदा प्रशंसा। जैसे देखते हैं धन प्राप्त काहे करता है, छल कपट मानी बेमानी से। या आदमी थोड़ा सा बड़ाई चाहिए कि नहीं फलना बाबू धनवान है, और वही धन मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर यदि उसको ज्ञान का कमी रहे तो वही धन के कारण से ही उसका हत्या हो जाता है। जैसे रूप में, रूपवती में कैसे फंसता है, और वही रूप अगर यदि आपका जरा सा भूल चूक हुआ, वही रूप आपके लिए घातनी बन जाएगी, नाश का आधार हो जाएगा। अगर यदि सही से उसका सदुपयोग नहीं होगा तो जिसको तू समझ रहा है कि सुख है, आनंद, वही बहुत बड़ा दुख का बड़ा कारण है। लोकल भाषा में बताते हैं, खूबसूरत स्त्री है, वृज वाहिनी नाड़ी आपका प्रबल नहीं है, मौत का कारण निश्चित है, वह मौत का कारण बनेगी। आपको रास्ते से हटाने का बहुत नाना प्रकार का षड्यंत्र करेगी नहीं, करती ही है। वो बेकार का वस्तु समझ लेगी, आपको कहेगा रास्ता का बाधक है। सब चतुराई आपकी धरी की धरी रह जाएगी। मैं लोकल दृष्टि से बता रहा हूं। और धन संभालने में जरा सा भूल चूक, वही तो आपका दूर का नहीं, आपका स्वयं परिवार ही आप धन के लालच में आपका मौत का कारण होगा। वही मृत्यु आपका हत्या कर देगा, करवा देगा। देखिए ना भाई, प्रत्यक्षम किम परमाणु। धन नहीं रहेगा तो कोई मारने तारने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। और धन हो जाएगा, 17 दुश्मन पैदा हो जाएगा। रस, अच्छा भोजन कीजिए ना, खूब बड़ा रसीला सा भोजन, नाना प्रकार का बीमारी घेर लेगा।
आधे उम्र में साफ। कड़वा कसिला ने खाए, खूब रस खाइए ना, मिष्टान उष्टान खाइए, 56 प्रकार का भोजन खाइए। आंत खराब हो जाए, आंत खराब, रक्त खराब तो सब धातु कुर्सित होगा, नाना प्रकार का रोग में पड़ जाओगे। बस खेल खत्म। करते रहो इलाज, बड़ा बड़ा डॉक्टर खोजते रहो। लोकल उदाहरण दे रहा हूं, शब्द के चक्कर में फंसो। जरा सा बड़ा किया तो बहुत प्रफुल्लित हो गया, अब बहुत ज्यादा निंदा कर दिया तो जो है ना बड़ा दुखी हो गया। अब उसका बदले का अभाव पैदा हो गया। अब बड़ा में तुम जो है भूल जाते तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अब शब्द कहता है तो क्रोध में जो है ना बुद्धि आपका भ्रष्ट हो जाता है। बदले के अभाव से जो है पथ भ्रष्ट हो जाते हो, मूल ज्ञान से दूर हो जाते हो। यह विषय का चक्कर है, रूप रस गंध। जिसको आपको दुर्गंध लगता है वही दुर्गंध से किसी का भोजन मिलता है। सड़ा हुआ मुर्गा आपको बड़ा दुर्गंध लगता है, वही भोजन उसका भोजन का आधार है। कौवा चील का, कौवा का, गिद्ध का, कुत्ता का, गिदड़ का। आपके लिए दुख का कारण है, दूसरे के लिए सुख का आधार है। अतः इसीलिए वो सबसे बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सदगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। ये दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौ यम के हाथ, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन न कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। या ते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। धन तना तन धना धन, तन मना धन या तम तिनकी, पदयर पीव चोयम फेरा रे। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिनको करे जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी साहब, जा पद को मैं ही चेरा रे। सदगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। ये दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु
सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झकाझक जाऊं में, तारे चंदया लौकिकताओं में। आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। जीव चक्षुषो अचरज देखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्मयर की भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही आरती ऐसी आरती कीजिए, भव ब्रह्म भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए आरती। तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्मयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारती यह निर्मल, करी में अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।